नमस्ते, सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, लगातार दोस्तों आपको मालूम है कि भारत एक से बढ़कर एक परीक्षण कर रहा है और ये जो परीक्षण है उसका मतलब साफ है कि भारत किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार हो चुका है। और हाल ही में आपको मालूम है पिछले हफ्ते बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस यानी कि BMD इंटरसेप्टर AD-1 का फेज 2 परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया। दोस्तों, ये जो BMD है ये कोई मजाक नहीं है। बकायदा ये जो BMD सिस्टम है ये दुश्मनों की तरफ से आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों का मुकाबला करने के लिए एक प्रभावशाली प्रणाली है। दोस्तों, यहाँ पर एक बात और आपको जानना जरूरी है कि भारत के लिए BMD के मेजर्स क्या हैं। वास्तव में जब भारत और पाकिस्तान के बीच में करगिल का युद्ध हुआ था, उसी दौरान भारत ने एक उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली की आवश्यकता को समझ लिया था, यानी कि भारत को एक एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जरूरत महसूस होने लगी थी। लेकिन अब वर्तमान में जो सिनेरियो है वो इतना बदल चुका है, जैसे कि पाकिस्तान आपको मालूम है कि इसके पास परमाणु बम है और ये परमाणु शस्त्र बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकता है। इसीलिए देश के रक्षा मंत्रालय ने अपने दुश्मन देशों से, जिसमें कि अब चाइना भी आ चुका है, इनकी मिसाइलों से देश की रक्षा करने के लिए डिफेंस मिसाइल सिस्टम को प्राथमिकता देनी शुरू कर दी। वहीं आपको मालूम है कि चाइना का बैलिस्टिक मिसाइलों का संग्रह भी भारत के रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए एक चिंता का विषय बना रहा है। दरअसल भारत लगातार अपने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर पर काम कर रहा था, लेकिन ऐसे में कोई ऐसी हरकत चाइना ना कर ले या पाकिस्तान ना कर ले, इसे देखते हुए भारत ने रशिया से 5 बिलियन का रक्षा अनुबंध किया S-400 रक्षा प्रणाली की खरीद के लिए। लेकिन भारत ने अपने खुद के स्वदेशी प्रोग्राम पर भी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया और ये जो परीक्षण हुआ है अभी हाल ही में वो इस बात का सबूत है। अब आप जान लीजिए कि AD-1 का महत्व क्या है। AD-1 एक इंटरसेप्टर मिसाइल प्रणाली है जो दुश्मन की तरफ से आने वाली लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ साथ लो एक्सो एटमॉस्फेरिक और इंडो एटमॉस्फेरिक लेवल पर, यानी कि इन दोनों स्तरों पर दुश्मन के विमानों और बैलिस्टिक मिसाइलों को बेअसर करने में सक्षम है। दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने कुछ जानकारी इसके बारे में शेयर की है, जैसे कि ये 2 स्टेज यानी कि 2 स्टेज वाली सॉलिड मोटर से ऑपरेट होती है और इसमें स्वदेशी रूप से बनाया गया एडवांस कंट्रोल सिस्टम है। साथ ही साथ नेविगेशन और गाइडेंस एल्गोरिथम भी है, ताकि ये अपने एक्यूरेसी के साथ यानी कि सटीकता के साथ टारगेट को भेज सके। AD-1 का यहाँ पर एक और फायदा है। दरअसल परमाणु मिसाइलों से जुड़े युद्ध के मामले में ऐसी रक्षा प्रणाली विशेष रूप से काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि एक पक्ष के पास 100% प्रभावी यानी कि इफेक्टिव एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, जैसे कि हम ABM भी कहते हैं, वो है, तो इससे दोस्तों एक पक्ष का परमाणु शस्त्रागार दुश्मन के द्वारा पहली या फिर दूसरी स्ट्राइक करने पर भी सुरक्षित रहेगा। आप समझ लीजिए, यानी कि अगर दुश्मन अटैक करता है भारत के परमाणु शस्त्रागार पर, तो भारत अपने प्रभावी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए उनको जवाब देगा और साथ ही भारत फिर सेकंड स्ट्राइक क्षमता के साथ जवाब देगा। दोस्तों, यहाँ पर एक बात और है, ये जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है इसका मतलब साफ है कि ये संघर्ष को शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, क्योंकि जब आपने हमारे ऊपर हमला कर दिया है परमाणु मिसाइलों से और हमने उसे रोक दिया है, फिर तो जवाब हमारी तरफ से दिया जाएगा। वहीं DRDO की तरफ से भी कहा गया है कि भारत के पास अब AD-1 है, जिसकी मदद से 5000 किलोमीटर वर्ग में मिसाइल को इंटरसेप्ट करने की क्षमता हासिल की जा चुकी है। ये भारत को ऐसी वायु रक्षा क्षमता वाले देशों में एक विशिष्ट यानी कि एलीट क्लब में रखता है। BMD दोस्तों दुनिया भर में भी तैनात है। बैलिस्टिक मिसाइलों और अन्य हॉस्टाइल प्रोजेक्टाइल्स हैं जो दुश्मन की तरफ से दागे जा सकते हैं। इनसे बचने के लिए अमेरिका लगातार काम करता रहा है और उसका उदाहरण THAAD सिस्टम यानी कि टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम है, जो कि 2008 से एक्टिव है। साथ ही अमेरिका के पास एजिस नाम का समुद्र आधारित इंटरसेप्टर सिस्टम भी है। वहीं दोस्तों जो एरो है वो इजरायली BMD सिस्टम का हिस्सा है। ये 2000 से एक्टिव है और इसे संयुक्त रूप से अमेरिका और इजराइल के द्वारा विकसित किया गया है। इसके अलावा रशिया का स्वदेशी रूप से बना हुआ S-400 BMD, और इसकी ताकत के आगे ना तो अमेरिका का और ना ही इजराइल का बना सिस्टम चल सकता है। ये दुनिया का सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। इसीलिए तुर्की हो, चाइना हो और भारत, इन सभी ने S-400 को खरीदा है। दरअसल दोस्तों बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम यानी कि BMD, इसका इस्तेमाल का मतलब जैसे कि मैंने कहा कि परमाणु हथियारों के भंडार के लिए प्रोत्साहन हो सकता है। इसलिए दुनिया भर में अब परमाणु निशस्त्रीकरण की जो हम बात करते हैं उसके लिए खतरा बन चुका है। हालांकि 21वीं सदी में युद्ध के कई तरीके बदलते जा रहे हैं।
और पहले से अब नए हथियारों की दौड़ शुरू हो चुकी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज और है, यदि एक देश के पास एक प्रभावी मिसाइल रक्षा प्रणाली है, यानी कि इफेक्टिव मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, तो उनका जो परमाणु शस्त्रागार है वो दुश्मन के हमलों से बचने में सक्षम रहेगा। और इसी कड़ी में दोस्तों भारत भी अब शामिल हो चुका है। यही नहीं, यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी बात जाते जाते बताना चाहूँगा, जो कि सारांश है, वो ये है कि मैं आपको पहले क्यों नहीं मारूंगा, आप मुझे वापस नहीं मार सकते और इसीलिए मैं जीत जाऊंगा। तो ये प्रश्न बना रहता है, और क्या भारत जब अपने पड़ोसियों के द्वारा भारत को परमाणु धमकी मिलती है तो भारत इसी तरीके का तर्क दे सकता है? फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।